स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के परिचय का भाग 2 आज हम लेके आए हैं। जो स्वयं को पहचान लेता है वही दुनिया में नई पहचान देता है और जो गुरु के चरणों में झुक जाता है वही इतिहास में अमर कहलाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने बालक नरेंद्र नाथ दत्त के बचपन, उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता और सत्य की खोज के बारे में जाना था। आज के भाग 2 में हम जानेंगे कि कैसे नरेंद्र नाथ दत्त की मुलाकात उनके गुरु से हुई और कैसे उनके जीवन की दिशा बदल गई और कैसे एक जिज्ञासु युवक धीरे धीरे दुनिया के महान आध्यात्मिक नेता बनने की ओर बढ़ा। गुरु की खोज। नरेंद्र नाथ बचपन से ही एक प्रश्न सभी से पूछा करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने अनेक विद्वानों, संतों और धार्मिक व्यक्तियों से यही प्रश्न किया, लेकिन किसी के पास ऐसा उत्तर नहीं था जो उनके मन को संतुष्ट कर सके। एक दिन उन्हें दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के महान संत रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला। वे उनसे मिलने पहुंचे और वही प्रश्न पूछा। रामकृष्ण परमहंस ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा है। यही उत्तर नरेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। पहली मुलाकात का प्रभाव क्या हुआ? शुरुआत में नरेंद्र नाथ को रामकृष्ण परमहंस का व्यवहार असाधारण लगा। उन्होंने कई बार उनकी परीक्षा ली, उनके विचारों को परखा और एक बार को तर्क की कसौटी पर रखा, लेकिन हर बार उन्हें सत्य, प्रेम और आध्यात्मिक अनुभव की गहराई ही मिली। धीरे धीरे उनका अहंकार ज्ञान में बदलने लगा और उनकी जिज्ञासा श्रद्धा में परिवर्तित हो गई। गुरु शिष्य का अद्भुत संबंध बन गया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ में असाधारण क्षमता देखी। उन्होंने कहा कि यह युवक भविष्य में भारत की आध्यात्मिक चेतना को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। उन्होंने नरेंद्र नाथ को केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि मानव सेवा, त्याग और करुणा और आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ भी समझाया। अब कठिन परीक्षाएं क्या रही? इसी समय नरेंद्र नाथ के पिता का अचानक निधन हो गया। आर्थिक संकट में परिवार डूब गया। भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटने दिया। उन्होंने सिखाया, ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा मानव की सेवा है। अब आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे हुआ? अब नरेंद्र नाथ केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नहीं रहे दोस्तों, वे साधना, ध्यान, आत्म अनुशासन और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। उनका व्यक्तित्व पूरी दुनिया बदलने लगा। उनके भीतर आत्मविश्वास, निडरता, करुणा और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा। इस भाग से मिलने वाली सीख हमें क्या मिलती है? सच्चा गुरु जीवन की दिशा को बदल देता है। कठिन परिस्थितियां महान व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तर्क और श्रद्धा साथ साथ चल सकते हैं। आत्मविश्वास और सेवा ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही दुनिया को प्रेरित करता है। अगले भाग में हम यही जानेंगे कि कैसे नरेंद्र नाथ दत्त संन्यास ग्रहण किया, स्वामी विवेकानंद बने और आगे चलकर विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया। अगर यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाली जो कहानियां हैं और आने वाले जो प्रेरणादायक वीडियो है वो आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
जिसने जीवन को सेवा बना लिया, जिसने जीवन को सेवा बना लिया, उसने हर दुख को तपस्या बना लिया। विवेकानंद का संदेश अमर रहेगा, विवेकानंद का संदेश अमर रहेगा जब तक मानवता का दीपक जलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय।